Good morning student, I am Vishwanath from CSS Academy. Today we present lecture number 4 and my topic is types of partnership firm. आज हम पार्टनरशिप फर्म की टाइप्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे. ये चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक्स है. ठीक है. तो आज हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म कितने टाइप्स की होती है. ठीक है. तो पार्टनरशिप फर्म को हम जब भी डिवाइड करते हैं, एक तो होता है वो टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग होता है और एक होता है उनकी लायबिलिटी, जो उनके पार्टनर्स के मेंबर होते हैं उसके बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि पार्टनरशिप फर्म को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, एक लायबिलिटी के अकॉर्डिंग. ठीक है. तो सबसे पहले आज हम देखते हैं कि पार्टनरशिप एट विल, इसका क्या मतलब है. जैसे कोई भी पार्टनरशिप फर्म जब अपनी मर्जी से, मतलब जब पार्टनरशिप फर्म का इच्छा हुआ उसको स्टेबल किया, जब उनका इच्छा हुआ उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया. जैसे कि मान लीजिए एक्स और वाई और जेड, इन तीनों ने अपनी मर्ज़ी से कोई फर्म ओपन किया. ठीक है. और जब तक इनका इच्छा हुआ इन्होंने बिज़नेस को चलाया. ठीक है. अब इनका इच्छा कर रहा है कि अब ये अपने फर्म को क्लोज़ करना चाहते हैं. ठीक है. और इन्होंने क्लोज़ कर दिया. तो इस टाइप के जो फर्म होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल. मैं फिर से बता देता हूँ, ये इस टाइप की जो पार्टनरशिप फर्म होती है वो अपने मर्ज़ी से ओपन होती है और अपने मर्ज़ी से ही वो क्लोज़ कर देते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप. जब कोई पार्टनरशिप कुछ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि वो 3 इयर्स 5 इयर्स या एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए जब हम कोई पार्टनरशिप फर्म को मतलब बनाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप फर्म. ठीक है. ये इनमें क्या होता है, इसमें पार्टनरशिप जब भी होती है वो इसमें टाइम बाउंडेशन होता है कि वो 1 साल 2 साल 4 साल जितने साल के लिए होता है, कितने साल चलेगा इसका उसमें टाइम गिवन होता है. ठीक है. थर्ड हम बात करते हैं पार्टिकुलर पार्टनरशिप. पार्टिकुलर का मतलब क्या होता है. पार्टिकुलर का मतलब ही होता है वो किसी एक विशेष पर्टिकुलर पर्पस के लिए जब हम कोई पार्टनरशिप अडॉप्ट करते हैं उसको बोलते हैं पार्टिकुलर. अब जैसे कि मान लीजिए कि एक्स वाई और जेड, ये 3 पार्टनर हैं. इन तीनों ने एक सोसाइटी या ब्रिज बनाने का, इन लोगों ने एक ब्रिज या सोसाइटी बनाने का इन लोगों ने सोचा. ठीक है. तो ये इन लोगों ने, तीनों लोगों की क्या इनकी मंशा है, मतलब इनकी ये क्या सोच रहे हैं कि एक ब्रिज बनाना चाहते हैं या फिर सोसाइटी बनाना चाहते हैं. जब ये अपने वर्क को कर लेंगे, या सोसाइटी बन जाए या ब्रिज का कंस्ट्रक्शन जब पूरा हो जाएगा तो क्या होगा, ये जो इनका पर्टिकुलर किस के लिए इन्होंने पार्टनरशिप किया, ब्रिज बनाने के लिए या फिर सोसाइटी बनाने के लिए, जब ये जिस पर्टिकुलर पर्पस के लिए इन्होंने पार्टनरशिप फर्म को बनाया है जब वो फुलफ़िल हो जाए तो उसके बाद ये फर्म अब खुद ही अलग हो जाते हैं, तब वो पार्टनर नहीं रहते हैं. तो उस टाइम इनको हम लोग बोलते हैं को वेंचर बोलते हैं. और ठीक है. और उस टाइम से ये फर्म खुद ब खुद डिज़ोल्व हो जाती है. तो जब किसी पर्टिकुलर का मतलब क्या बताया मैंने, कि जब किसी पर्टिकुलर उद्देश्य, जैसे कंस्ट्रक्शन हो गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज हो गया, या कोई सोसाइटी हो गया, या कोई पर्टिकुलर रोड्स कंस्ट्रक्शन हो गया, इसको बनाने के लिए जब हम लोग पार्टनरशिप करते हैं और वो जब वर्क फुलफ़िल हो जाता है तो इस टाइप के पार्टनरशिप को हम लोग बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनर. ठीक. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप बेस्ड ऑन लायबिलिटी ऑफ मेंबर. तो इसमें सबसे पहला है जनरल पार्टनरशिप. ये क्या होता है, इस पार्टनरशिप में जितने भी मेंबर्स होते हैं, ऑल मेंबर्स, उनकी जितनी भी लायबिलिटीज़ होती हैं वो क्या होती है, अनलिमिटेड. फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए इस कोई फर्म है जिसमें आर
एस दो पार्टनर हैं, ठीक है। तो उसमें आर की भी लाइबिलिटीज़ क्या होगी, अनलिमिटेड होगी, और एस की भी जो लाइबिलिटीज़ अनलिमिटेड होगी। अनलिमिटेड का मतलब क्या हो गया, ये लोग जो फॉर्म अडॉप्ट कर मतलब जो बनाएंगे, इनकी जो फॉर्म होगी, अगर ये अपनी जो इनके ऊपर डेब्ट्स है या लोन है, अगर वो उसको पूरा पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, या इनकी फॉर्म ठीक से नहीं चल रही है, उस कंडीशन में ये दोनों बंदे अपने पर्सनल प्रॉपर्टी मतलब अपने प्राइवेट एसेट्स को बेच के भी उस डेब्ट्स को पूरा करेंगे, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं जनरल पार्टनरशिप। और इस एक बात है कि जनरल पार्टनरशिप में जितने भी मेंबर्स होते हैं, जितने भी पार्टनर्स होते हैं, उनको मैनेजमेंट में इक्वल राइट्स होते हैं। मतलब वो सारे पार्टनर मैनेजमेंट का में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, उनको इक्वल राइट्स होते हैं। तो इस टाइप के हम लोग बोलते हैं जनरल पार्टनरशिप। नेक्स्ट हमारा है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये क्या होता है, अब मान लीजिए कि कोई फर्म है जिसमें 3 पार्टनर है, एक्स, वाई और जेड, ठीक है। यहाँ पे एक पार्टनर एक्स की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, और इन दोनों की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है। क्या मतलब हुआ इसका, कि 3 पार्टनर तो हैं यहाँ पे, लेकिन एक पार्टनर की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, और जो बाकी 2 पार्टनर उनकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है। कहने का मतलब क्या है, अगर कोई फर्म, इस टाइप की जो फर्म्स होती हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में, तो अगर कोई लोन लिया गया है किसी आउटर साइड से, अगर कोई डेब्ट है, तो एक्स जो है मतलब जिस बंदे की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के उस लोन को फुलफिल करेगा। लेकिन जो रिमेनिंग पार्टनर होंगे जिनकी लायबिलिटीज़ क्या है, लिमिटेड है, उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब बात होती है कि जब इस एक पार्टनर की जब लायबिलिटीज़ अनलिमिटेड है और 2 पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड है, तो मैनेजमेंट में कोई इनका रोल्स होगा कि नहीं, ऑफ कोर्स होगा। तो एक्स जिस पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है वो मैनेजमेंट में तो पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन जिन पार्टनर्स की जो लायबिलिटीज़ लिमिटेड है वो मैनेजमेंट में कोई पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक, उनका कोई रोल्स नहीं रहेगा। तो इस टाइप के जो फर्म्स होते हैं उनको हम बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। फिर हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि पार्टनरशिप फर्म को हम दो ड्यूरेशन, एक होता है ड्यूरेशन टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं, और एक लायबिलिटी के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है पार्टनरशिप एट विल, ऐसी पार्टनरशिप फर्म जो अपनी मर्जी से ओपन होती है और अपनी मर्जी से बंद होती है, उसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। सेकंड होता है फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप, ऐसी पार्टनरशिप जो किसी एक पर्टिकुलर टाइम भी ड्यूरेशन के लिए होती है, उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप, चाहे 1 ईयर 2 ईयर्स जो भी हो। तीसरा होता है पार्टिकुलर पार्टनरशिप, ऐसी जब पार्टनरशिप किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्टिकुलर पार्टनरशिप, जैसे ब्रिज बनाना या सोसाइटी को क्रिएट करना या बिल्डिंग या डैम्स ये सब बनाना। इस टाइप की जो पार्टनरशिप होते हैं जो किसी पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं पार्टिकुलर पार्टनरशिप, ठीक है। लायबिलिटी के अकॉर्डिंग हमने बताया एक जनरल पार्टनरशिप होता है, एक लिमिटेड लायबिलिटीज़ पार्टनरशिप होती है। जनरल पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर होते हैं उनकी जो मेंबर्स होते हैं, जो उनके पार्टनर होते हैं, उनकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, ठीक है। वो इक्वली फॉर्म में मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। और जो लिमिटेड पार्टनरशिप होती है उसमें जो एक पार्टनर होता है उसकी लायबिलिटीज़ क्या होती है, वो लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड होती है, और बाकी जो होती है उनकी अनलिमिटेड होती है। इस टाइप के पार्टनरशिप को हम बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटीज़ पार्टनरशिप। थैंक यू।